हेलो। और सब बढ़िया। बात करते हैं सेकाउट यूनिवर्सिटी अपनी जो पीडीयूएसयू है उसका रिजल्ट कब आएगा। सर इसका तो हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, बताइए कब आएगा। डेट ऑफ रिजल्ट 2023। ठीक है। बात करते हैं बीकॉम बीएससी बीए। आपका जो बीकॉम का रिजल्ट है सर वो तो आ चुका है 17 जून 2023। बट सर हमें तो इंतजार है बीएससी का और बीए का। इस लेक्चर में देखो मैं एमए एमएससी एमकॉम इनका रिजल्ट भी बताऊंगा। साथ में रिजल्ट सर धक धक होती है, पास होंगे फेल होंगे। और साथ में इनके फेल होंगे तो उसका सर मेथड्स क्या है पास होने का, बिल्कुल फेल होने के बावजूद भी वो सब इंक्लूड करूंगा। तो वन बाय वन देखते हैं। देखो आपका बीकॉम का रिजल्ट आ गया, बीएससी बीए का रिजल्ट है। बोले सर ये कब तक आएगा, जबकि जो दैनिक भास्कर है उसमें सर एक बार आया था कि 30 जून तक आ जाएगा। बोले सर नहीं आया, बेईमानी कर ली यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे साथ में। कोई दिक्कत नहीं है, सुनना पहले मैं बात करता हूँ कि रिजल्ट बनता कैसे है, किस तरह से आता है। ठीक है। मैं खुद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर के रूप में भी अपॉइंट हो चुका हूँ। साथ में मेरे पास में एज ए एग्जामिनर चेकर के रूप में कॉपियां भी आती है। ठीक है। तो मैं इनका जो प्रोसेसिंग है इनका बताता हूँ। देखो आप किसी भी जो आपका एडमिट कार्ड आया, आपका जो सेंटर आया वहां पे जाके आप एग्जाम देते हो। ठीक है। वो उन कॉपियों को आपका सेंटर कलेक्ट करता है, वो उनको भेजता है सेकआउट यूनिवर्सिटी। ठीक है। सेकआउट यूनिवर्सिटी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको वो कॉपियां सेंडिंग करती है। ठीक है कि सर आप इन रिजल्ट को इनको चेक करो और इनकी जो भी है हमको इनका रिजल्ट का डेटा हमको सेंड करो। ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसके बाद वो रिजल्ट का डेटा है वो सेकआउट यूनिवर्सिटी के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो साइट पे अपडेट करते हैं। ठीक है। बोले सर तब तक तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतना लेट क्यों हो रहा है। सुनना, देखो इनके कई वजह है। पहला तो आप जानते हो सेकाउट यूनिवर्सिटी सबसे डीली यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो बात करते हैं, देखो अभी एमए से एमएससी एमए एमकॉम में इनका भी रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है। साथ में ये जो बीएड 2 ईयर वाला जो प्रोग्राम है यानी बीएससी और बीए के बाद में जो देते हैं, ठीक है, वो भी उनकी एग्जाम चल रही है। और साथ में जो बीएड 4 ईयर वाले हैं उनकी एग्जाम अभी रिमेनिंग है, 5 तारीख से स्टार्ट होगी। और साथ में देखो इनका एक मेन रीजन ये रहा है कि एमए एमएससी है, इनके कुछ कॉलेजों में जो प्रैक्टिकल है वो रिमेनिंग रह गए। अब यदि प्रैक्टिकल रिमेनिंग रह गए, बोले सर इनका इससे क्या ताल्लुकात। अब सेकआउट यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है तो वो एक बार इसमें लगे हुए थे। ठीक है। तो बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखो आपका रिजल्ट है इसकी मोर देन पॉसिबिलिटी है आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ जो जुलाई है, पहला वीक है जुलाई का, उसमें आ जाएगा। बोले सर नहीं आया तो आपका लास्ट जो मेन पॉसिबिलिटी है 10 जुलाई से पहले पहले इनको किसी भी कंडीशन में रिजल्ट सो आउट करना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इनकी वट लगा देगी। ठीक है। तो इनको करना पड़ेगा 10 जुलाई से पहले पहले। ठीक है। बात करते हैं कि सर अपना जीवड़ा धक धक करता है पास को और फेल को लेके कि सर पास हो गए तो बढ़िया बात है, लेकिन सर सुना है सेकआउट यूनिवर्सिटी में रिजल्ट सही नहीं बनाते। बोले सर इनमें से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो देखो सुनो, फेल हो गए तो बोले सर बर्बाद हो गए, 1 साल चली गई। सब कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये माइंड से गलत फहमी निकाल दो, मेरे पे ट्रस्ट करो ना, मैं बता रहा हूँ आपको पास होने के मेथड बिल्कुल हो जाओगे फेल होने के बावजूद भी। बोले सर पैसे वैसे खिला के करते हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथड होता है, पूरा सिस्टमेटिक होता है। पीपीटीओ पास इन पार्ट थर्ड ओनली। ठीक है। यानी पास इन जो आपका फाइनल ईयर है वो पास हो जाए, सेकंड ईयर है फर्स्ट ईयर उनका पेपर ड्यू रह जाए। ईएफपीटी इलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ओनली। ठीक है। यानी जो आपका थर्ड पार्ट है, यानी आप सेकंड ईयर में हो, आप फाइनल की एग्जाम दे सकते हो, आपके कोई ग्रेस मार्किंग आ गया। बोले सर ऐसा सिस्टम हो गया तो इनका क्या मेथड रहता है, मतलब सर पास होने का आगे इनका पासिंग मेथड ये रहता है कि आपका जब भी रिजल्ट आता है उसके 10 दिनों के बाद तक, मोस्टली 10 दिनों तक में रिवोल्यूशन या रीचेक की साइट ओपन हो जाती है। हाँ सर सुना तो है। बोले सर उसमें पैसे वगैरह कितने सब्जेक्ट का होता है, क्या होता है, थोड़ा सा बताओ हमें। तो सुनो, मान लीजिए कोई बीएससी सेकंड ईयर या बीएससी सेकंड ईयर का मान लीजिए कोई स्टूडेंट है। ठीक है। तो उसके कितने सब्जेक्ट हो गए, मान लीजिए बायो का है तो 3 सब्जेक्ट हो गए, केमिस्ट्री के 3 हो गए, जूलॉजी के और 3 कितने किसके हो गए, बॉटनी के। ठीक है। बोले सर केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बोले सर मैं फेल हो गया, कौन से में। बोले सर जो आप पढ़ाते हो, क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं आता। केमिस्ट्री थर्ड में, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। और बाद में बात करते हैं जूलॉजी। बोले सर जूलॉजी तो यूं आती है, 3 पेपर पास हो गए। बोले सर बॉटनी का एक और रह गया, फर्स्ट पेपर रह गया। बोले सर 2 पेपर हमारे फेल हो गए। तो सर दिक्कत हो गई इनमें, अब क्या करें। सुनना, 2 पेपर आएंगे, आप सेफ हो, आप फेल नहीं हो। ठीक है। फेल कब होता है, 9 में से 50% से ज्यादा, यानी 5 पेपर आपके 5 पेपर फेल हो गए तब कंडीशन फेल की मानी जाती है। ठीक है। उस कंडीशन में ये लगता है आपके जो ईएपीएस है यानी नेक्स्ट क्लास के ईएपीटी एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। ठीक है। इसकी ये लगता है। ठीक है। तो बोले सर इनका मेथड क्या होता है, क्या सिस्टम रहता है, कितने पैसे लगते हैं रिवोल्यूशन वगैरह के। सुनना, रिवोल्यूशन की मोस्टली सेकआउट यूनिवर्सिटी है वो 300 से 350 रुपए तो फॉरम फीस लेती है। ठीक है। प्लस साथ में ये लेती है पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के एक पेपर के, जिस तरह से देखो ये इसमें पैसों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 150 रुपए पर
सब्जेक्ट ले लिए, तो मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है तो 450 हो गए और 300 ही हो गए, तो 750 में काम हो जाता है। ठीक है, एक बात और, हाँ कि सर रिवोल्यूशन कितने सब्जेक्ट में करवा सकते हैं? रिवोल्यूशन टोटल आपके मान लीजिए जो बीएससी सेकंड ईयर 9 सब्जेक्ट है ना, तो 9 में से आप 5 तक का 50% 4.5 होता है, बट लेकिन 5 तक आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो। बोले सर बहुत अच्छी बात है, रिवोल्यूशन हो गया। बोले सर हमारी तो किस्मत फूटी हुई थी, रिवोल्यूशन रीचेक में भी नहीं आया, लेकिन आपने कहा था। मैं कहता हूँ तो सर आगे का सॉल्यूशन क्या होता है? इनका आगे का सॉल्यूशन होता है नेक्स्ट क्लास एंड इंक्लूड। नेक्स्ट क्लास एंड इंक्लूड का मीनिंग होता है कि आप जिस तरह से बीएससी सेकंड ईयर में हो तो बीएससी फाइनल में दे लोगे, बीए फर्स्ट ईयर में हो तो बीए सेकंड ईयर में दे लोगे। बोले सर बात तो समझ में आई, लेकिन ये बताओ आप ज्यादा दिमागदार हो तो कोई बीए फाइनल का होगा तो वो क्या करेगा? उनके लिए स्पेशल सिस्टम चलता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम। बोले सर ये क्या होता है? ये इसलिए होता है कि बीए फाइनल वाला है, वो तो अगले साल देने से गया, ठीक है, उसके साल भी बचा नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो उसका मेन रिजल्ट आया, फिर रिवोल्यूशन रिजल्ट आया, ठीक है, रिवोल्यूशन रिजल्ट में भी नहीं आया, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके करीबन 10 दिन बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म ओपन होते हैं। ये सेम जिस तरह से मेन एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है वैसे फॉर्म भरा जाता है, और सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भरने के 1-1.5 महीने बाद में एग्जाम लग जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता है, यानी आपका सेम ईयर में ही आपका रिजल्ट अच्छा हो जाता है, पास हो जाते हो। ठीक है, तो ये मेथड रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कॉलेज लाइन में घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो आपका टीचर गाइड है ना, वो देखो कई एग्जामों में पास है, लेकिन वो बीएससी सेकंड ईयर में उसको बैक लगे थे ढंग से, एमएससी फर्स्ट ईयर में बैक लगे थे। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज मैं ही कई गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ, तो ये कॉलेज वाले एग्जाम से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बीएससी प्राइवेट की थी, एमएससी में एक दिन सिर्फ कॉलेज की शक्ल देखी थी, लेकिन कई कॉलेजों में कई कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं है। बात यहाँ आती है आपके कॉन्फिडेंस की, आप किस लेवल तक पढ़ सकते हो, किस लेवल तक पढ़ा सकते हो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग में एक बात कहना चाहूंगा, आपके माइंड में कोई भी कैसा भी टॉपिक है कि सर हमको इस पे वीडियो चाहिए, हम सस्पेंस में ये वो सब आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए बेझिझक। और हाँ, ये सर आपने एक बात कही थी, बोले बीएससी बीएड की मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सर अभी तक नहीं आई। बोले सर ये बहुत बेईमानी कर रहे हो आप हमारे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएससी बीएड की वीडियो है, मोर देन पॉसिबिलिटी है। आज कल आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री की जो मेरे साथ वाले टीचर है नाइक जी, उनके द्वारा मिल जाएगी, बाकी की मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मस्त रहो, आराम से टेंशन फ्री रहो। ठीक है, और भी आपका कोई भी कैसा भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करो। हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, और अपने फ्रेंड सर्किल है, कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाला है या कोई कंपटीशन के साथ में तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर शेयर करो, जिससे उसका भी, अभी देखो आपने मेरी वीडियो देखी तो माइंड हल्का हुआ ना, तो उनका भी माइंड हल्का करो।